दिल्ली में संसद चलो मार्च के दौरान हुए तनाव और पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पों के बाद केंद्र सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी के बीच पहली औपचारिक बातचीत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से हुई इस बैठक में सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी 3 प्रमुख मांगे सरकार के सामने रखी। हालांकि बैठक के बाद संगठन ने साफ कहा है कि उन्हें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है और आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार लिखित रूप में कार्रवाई का भरोसा नहीं देती है। सोमवार को संसद के मानसून सत्र के पहले दिन हजारों छात्र और युवा सीजेपी के बैनर तले संसद चलो मार्च में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा घोटालों पर जवाबदेही और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर मांग की। इस दौरान कई जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव पैदा हुआ। बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिशों के बाद पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए बल प्रयोग किया, जबकि सीजेपी ने पुलिस कार्रवाई को दमनात्मक बताया। स्थिति लगातार बिगड़ने के बीच सरकार की ओर से बातचीत की पहल की गई। इसके बाद सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का समय दिया गया। अब सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी गई हैं। बैठक के दौरान सीजेपी ने सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी, जिन्हें संगठन छात्रों के लिए न्याय की दिशा में पहला कदम मानता है। पहली, मृतक छात्रों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा। संगठन की पहली और सबसे प्रमुख मांग उन छात्रों के परिवारों के लिए आर्थिक सहायता की है जिन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं, लगातार मानसिक दबाव और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े संकट के बीच आत्महत्या की। सीजेपी ने मांग की है कि ऐसे प्रत्येक छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। संगठन का कहना है ये केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सरकार की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का प्रतीक होगा। ये मांग पहले भी प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में उठाई जा चुकी है। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। दूसरी मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की है। सीजेपी ने आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताएं सामने आई हैं। संगठन का कहना है अगर शिक्षा व्यवस्था में लगातार सवाल उठते हैं तो राजनीतिक जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। हालांकि सरकार की ओर से इस मांग पर किसी प्रकार की सार्वजनिक सहमति नहीं जताई गई है। तीसरा, परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार। तीसरी मांग पूरी परीक्षा तंत्र में व्यापक सुधार की है। संगठन चाहता है कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त व्यवस्था लागू की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं के लिए जवाबदेही तय करने वाला मजबूत कानूनी ढांचा तैयार हो। सीजेपी का कहना है कि लाखों युवाओं का भविष्य प्रतियोगी परीक्षाओं पर निर्भर करता है, इसलिए परीक्षा प्रणाली पर भरोसा बहाल करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब करीब 1 घंटे बैठक चली है, जहां सीजेपी प्रतिनिधियों ने अपनी मांगों का ज्ञापन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को सौंपा। बैठक के बाद संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी बातें सुनी है, लेकिन किसी भी मांग पर तत्काल सहमति या लिखित आश्वासन नहीं दिया है। उनके अनुसार नड्डा ने मामले को सरकार के समक्ष रखने और संबंधित पक्षों से चर्चा करने का भरोसा दिया है, लेकिन फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह गए हैं सीजेपी के स्पोक्स पर्सन। हम 12 बजे के करीब लगभग नड्डा जी के रेजिडेंस पर आए थे। 2:15 बजे के आसपास उनसे मीटिंग हुई। हमने 3 डिमांड्स रखी हैं। पहला, सोनम वांगचुक जी को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए और एक वीडियो के माध्यम से लोगों में वो अपना बात पहुंचा पाए, इस चीज़ को अलाउ किया जाए। दूसरी चीज़, धर्मेंद्र प्रधान जी जो कि एक नाकाबिल शिक्षा मंत्री हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। और तीसरी डिमांड, जो भी नीट के पेपर लीक होने के बाद जिन स्टूडेंट्स ने आत्महत्या कर ली थी, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का कॉम्पनसेशन दिया जाए। 2 राउंड की वार्ता हुई, एक 2 बजे के करीब और एक अभी 4 बजे के करीब। नड्डा जी ने कहा है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात कर रहे हैं और आगे जो भी बात रहेगी उनकी तरफ से उन्हें कम्युनिकेट किया जाएगा। आश्वासन तो बस यही मिला है कि वो अपनी सीनियर लीडरशिप से इस बारे में बात करेंगे और जो भी उधर से बात होती है उसका नतीजा आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा। ऐसे में सवाल है कि आखिर यह आंदोलन खत्म कब होगा। दरअसल बैठक के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है। संगठन ने साफ किया है कि फिलहाल आंदोलन वापस लेने का कोई फैसला नहीं किया गया है। उनका कहना है केवल बातचीत शुरू होना पर्याप्त नहीं, जब तक मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती आंदोलन जारी रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।